आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे पोएटिक डिवाइसेस, जो कि क्लास 8 से 12th तक हर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये पोएटिक डिवाइसेस होते क्या हैं? पोएटिक डिवाइसेस जो होते हैं वो पोइम्स में पोइट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, जिसको जैसे कि अलंकार। ये अलंकार जैसे कि लाइंस को सुंदर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वैसे ही पोएटिक डिवाइसेस जो होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, वो अपनी पोइम्स में यूज़ करते हैं अलग अलग स्टैंजेस में, अलग अलग जगह पे, जिससे कि उनकी सुंदरता जो है, पोइम की जो सुंदरता है वो बढ़ जाए। सबसे पहले आज का थॉट, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा लिखा गया है ये थॉट। टुडेज क्लास इंक्लूड्स, आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस? पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? पोएटिक डिवाइसेस स्टाइल्स, उनके स्टाइल्स पढ़ेंगे पोएटिक डिवाइसेस के। टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस कितनी तरह के होते हैं वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, और उसके बाद लास्ट में होगा आपके लिए होमवर्क। सबसे पहले जान लेते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस होते क्या हैं। व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस? Poetic devices are a form of literary devices used in poetry. A poem is created out of poetic devices composite of structural, grammatical, rhythmic, metrical, verbal and visual elements. They are essentially tools that a poet uses to create rhythm, enhance a poem's meaning or intensify a mood or feelings. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि पोएटिक डिवाइसेस होते क्या हैं। पोएटिक डिवाइसेस वो हैं जो पोइट अपने पोएम में यूज़ करता है, जिससे कि उसकी सुंदरता बढ़ जाए। वो रिदम के तौर पे भी हो सकते हैं, वो उसके मीनिंग को इन्हांस करने के लिए भी हो सकते हैं, या अलग अलग जो मूड है पोइट का, उसकी क्या फीलिंग्स हैं उसको दिखाने के लिए भी वो यूज़ कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपनी क्लास में, हिंदी की क्लास में पढ़ा होगा अलंकार, उन्हीं को हम इंग्लिश में पोएटिक डिवाइसेस बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइस कितनी तरह के होते हैं ये पढ़ेंगे। सबसे पहले है एलिट्रेशन, द रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट ए स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive वर्ड्स। इसमें क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं, उनकी जो साउंड होती है, कॉन्सोनेंट्स की जो साउंड है वो रिपीट होती है। रेपिटेशन मीन रिपीट होती है 2 वर्ड्स में या 2 के से ज़्यादा वर्ड्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा एस जो है एस कितनी बार यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये क्या है, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइसेस है। क्या बताया मैंने आपको, इसमें हमने क्या देखना है, कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो क्या है, वो रिपीट होती है। सेकंड, जैसे सेकंड पॉइंट सेंटेंस में है हैनास होम हैज हीट नो होपफुली। जहाँ पे जो एच है वो देखो बार बार कॉन्सोनेंट एच जो है जहाँ पे बार बार यूज हुआ है, इसकी साउंड जहाँ पे बार बार यूज हुई है। थर्ड सेंटेंस में है किम्स किड केप्ट किकिंग लाइक क्रेजी। जहाँ इस सेंटेंस में जो के है वो जहाँ पे बार बार यूज हुआ है। तो ये कौन सा वाला पोएटिक डिवाइसेस आया, एलिट्रेशन। अगर आप कहीं भी देखें कि जो वर्ड है कॉन्सोनेंट के साउंड वाला जो वर्ड है वो बार बार कहीं भी रिपीट हो, तो आपने बोलना है कि वो एलिट्रेशन है जहाँ पे। अगला पोएटिक डिवाइसेस है एनाफोरा। इसमें क्या होता है, द रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive लाइन्स। इसमें वर्ड्स रिपीट होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा जो लाइन्स होती हैं उसके स्टार्टिंग में जो वर्ड्स हैं वो सेम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस।
ये देखिए जहाँ पे हर लाइन के स्टार्ट में जो वर्ड्स हैं वो एक ही जैसे रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन सा हुआ? एनाफोरा इसकी एग्जाम्पल है। सेकंड पॉइंट में हम देख लेते हैं, इट रेन्ड ऑन हिज लूसी टॉमस्टोन एंड इट रेन्ड ऑन द ग्रास ऑफ हिज स्टोमक, इट रेन्ड ऑल ओवर द प्लेस। जहाँ पे जो इट रेन्ड है वो भी जहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पॉइंट्स में से ली गई हैं कि पॉइंट में किस तरह के वर्ड्स रिपीट होते हैं और उसमें हम लोग पोएटिक डिवाइसेस ढूंढते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एसोनेंस, द रेपिटेशन ऑफ द वॉवल साउंड विद इन ए सेंटेंस। जहाँ पे जैसे कि एलिट्रेशन में आपने देखा वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट के बाद जो वर्ड होता है वो वॉवल साउंड होती है सेंटेंस में। तो उसमें अगर ऐसा बात हो तो हम बोलते हैं ये कौन सा वाला पोएटिक डिवाइस है? एसोनेंस। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। जहाँ पे जो वॉवल साउंड है कौन सी है? जैसे मैन, वुमेन, मेयरली, प्लेयर, एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। देखिए फर्स्ट क्या है? कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल मीन्स हर एक जो वर्ड है उसमें जो कॉन्सोनेंट के आगे वो वॉवल यूज हुआ है। तो जहाँ पे वॉवल साउंड लग रही है सेंटेंसेस में, रिपीट हो रही है, हर एक वर्ड के अगले वर्ड में रिपीट होती जा रही है कॉन्सोनेंट साउंड, तो जहाँ पे ये वाला पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू। जहाँ पे साउंड कौन सी यूज हो रही है? यूज ऑफ साउंड ओ। सब वर्ड्स में देखो गुड, यू, हॉप, टू, हर वर्ड में क्या है? कॉन्सोनेंट है पहले, उसके बाद वॉवल साउंड है। गुड में भी है, हाउ में, यू में, हॉप में क्या है? पहले वर्ड्स हैं कॉन्सोनेंट, उसके बाद जो साउंड है वो वॉवल साउंड है। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हुआ एसोनेंस। अगला डिवाइस है हाइपोहुला। इट इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग ओवरकास्टिंग, द यूज ऑफ एक्सैजरेशन टू ले एम्फेसाइसिस। इसमें क्या होता है कि जैसे अतिशयोक्ति अलंकार आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है? हम बढ़ा चढ़ा के कोई बात बोलते हैं, वही जहाँ पे होता है एक्सैजरेशन होता है, बढ़ा चढ़ा के किसी बात का बोलना। माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। हियर they used hyperbola because Ozymandias refers himself as king of kings। जहाँ पे उसने बोला मैं किसकी तरह हूँ, उसने किंग का नाम लिया, उसकी तरह हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा के बात बोल रहा है। एक आम इंसान अपने आप को बढ़ा चढ़ा के कोई बात बोलता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपोबोला। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में ऐसे से हम अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ते हैं। चलिए अगला करते हैं। आगे आ गया इमेजरी। इमेजरी होती है जैसे द क्रिएशन ऑफ एनी सेंसरी इफेक्ट लाइक विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, गस्टैटरी, टैक्टाइल, कैनिस्थेटिक, ऑर्गेनिक टू क्रिएट सेंसेस इन दी पोइम। किसी भी तरह की सेंसरी इफेक्ट होना, चाहे वो विजुअल हो, ऑडिटरी हो, चाहे जो हम अपने सोच लेते हैं या अपनी विजुअल इमेज बना लेते हैं कि ऐसा होगा, मतलब इमेजेस नाम से ही जैसे है कि ये है इमेजेस, मतलब कि हम लोग अपने ही दिमाग में कोई इमेज बना लेते हैं, उसमें अगर ऐसी स्थितियां आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि जो कौन सा वाला आ गया है पोएटिक डिवाइस इमेजरी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द चिल्ड्रन वर स्क्रीमिंग एंड शोटिंग इन द फील्ड्स। जहाँ पे स्क्रीमिंग एंड शोटिंग अपील टू अवर सेंसेस ऑफ हियरिंग एंड ऑडिटरी सेंस। शोटिंग चिल्लाना हो गया, मतलब उन्होंने कहा बच्चे कहाँ कर रहे हैं? फील्ड्स में चिल्ला रहे हैं, मैदान में चिल्ला रहे हैं। तो हमने क्या कर ली? एक कल्पना कर ली, ठीक है। जिस कल्पना करने को हमने अपने दिमाग में सोच लिया, कल्पना की, इसमें हेयरिंग
ऑडिटरी सेंस यहाँ पे यूज हुई है। जिस तरह के सेंसेस यूज होती हैं उसको हम लोग इमेजरी पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल है इसकी, इट वाज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट। जहाँ पे विजुअल इमेजेस यूज हुए हैं, डार्क एंड डिम जो है, द वर्ड्स डार्क एंड डिम आर द विजुअल इमेजेस, जहाँ पे ये वाली विजुअल इमेजेस यूज की गई हैं। जहाँ पे हम कल्पना करते हैं वहाँ पे हम लोग कौन सा वाला पोएटिक डिवाइस होता है, इमेजरी। चलिए अगला करते हैं, आगे आ गया मेटाफर। जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ में कि हम लोग ये जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं ये आपके अलंकार होते हैं। तो मेटाफर कौन सा वाला अलंकार होता है, रूपक अलंकार। इसमें हमने क्या कहते हैं, कंपैरिजन होता है। ठीक है, हमने किसी चीज का किसी के साथ कंपैरिजन किया गया होता है, बट इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। दो तरह के पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, एक मेटाफर होता है, एक सिमिली होता है। इसमें दोनों में ही कंपैरिजन होता है, बट मेटाफर में जो कंपैरिजन होता है वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जो सिमिली में कंपैरिजन होता है वो एज या लाइक लगा के यूज किया जाता है। तो इसमें जो थोड़ा डिफरेंस है। मेटाफर, इट इज ए इनडायरेक्ट कंपैरिजन बाय हाईलाइटिंग ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ टू थिंग्स। ठीक है जी, इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है कोई भी दो चीजों के बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर मोजेट इन डिस्गाइज। Here the Nightingale compares frog singing ability with that of great musician Mozart. उसने जहाँ पे नाइटिंगेल का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ किया है, एक म्यूजिशियन है, ग्रेट म्यूजिशियन, उसके साथ उसका कंपैरिजन किया है कि तुम ऐसे हो जैसे कि वो वाला म्यूजिशियन था। तो जहाँ पे क्या हो गया, कंपैरिजन, तो आ गया पोएटिक डिवाइस मेटाफर। सेकंड एग्जांपल है इसकी, द फील्ड एंड क्लाउड आर लवर्स। Here the poet is comprising field and cloud with lovers. वो किसका कंपैरिजन कर रहा है, फील्ड और क्लाउड का कंपैरिजन किससे कर रहा है, लवर्स से। तो जहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ मेटाफर। ठीक है जी, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में, बट हम लोग उसमें एज या लाइक नहीं लगाते, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। अगला वाला डिवाइस देखते हैं कौन सा है, आगे आपका सिमिली। इट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन बाय यूजिंग लाइक और एज। हम लोग जहाँ पे कंपैरिजन कैसे होता है, जैसे कि मैं पहले ही अभी आपको बताया कि जहाँ पे जो कंपैरिजन होता है लाइक या एज, जहाँ जिस लाइन में वर्ड यूज हो, सिंपली आप देखेंगे एज या लाइक लगा है तो आपको सामने ही पता चलेगा ये कौन सा वाला पोएटिक डिवाइस है, सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। ये सब लाइनें आपको भी जो आप एग्जाम्स देते हैं इसी तरह के पॉइंट्स की वहाँ पे लाइंस दी गई होती हैं और आपको उसमें से ढूंढना होता है कि कौन सा वाला पोएटिक डिवाइस है। इसकी एग्जांपल है, द ब्राइड हैथ पेस्ड इनटू द हॉल रेड एज ए रोज एज शी। जहाँ पे वर्ड यूज हुआ एज, रेड एज ए रोज, वो किस तरह से थी, जैसे कि रेड रोज होता है, कंपैरिजन है। तो जहाँ पे एज वर्ड यूज हुआ तो आपका पोएटिक डिवाइस आ गया एज। हियर द ब्राइड इज कंपेयर्ड विद रोज बाय यूजिंग एज। यहाँ पे ब्राइड को किसके साथ कंपेयर किया गया है, रोज के साथ कंपेयर किया गया, और वर्ड कौन सा यूज किया गया, एज। सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ एज। हियर द स्नेक इज कंपेयर्ड विद कैटल बाय यूजिंग एज। जहाँ पे स्नेक को किसके साथ कंपेयर किया गया है, कैटल के साथ, कौन सा वर्ड यूज करके, एज। सिंपली आपने देख लिया कि जहाँ पे वर्ड एज या लाइक यूज हुआ है वहाँ पे कौन सा वाली पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, सिमिली। चलिए अगला वाला करते हैं। अब आ गया अगला पोएटिक डिवाइस आयरनी। A contradictory statement or situation used to expose a reality contrary to what appears to be true. हम इसमें क्या करते हैं, जो भी स्टेटमेंट होती है कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मीन्स वो रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, बट हम उसको इस तरह से उसको पेश करते हैं, उसको कंट्राडिक्ट कर देते हैं हम लोग। इसके एग्जाम्पल है, लुकिंग एट हिज सन्स मेसी रूम मॉम सेज Wow, you could win an award for cleanness. देखिए यहाँ पे किस तरह से आयरनी यूज की गई है। जैसे ही माँ ने लुकिंग एट हिज सन्स मेसी रूम, मतलब कि अपने माँ ने देखा कि उसके बच्चे का जो कमरा था वो बड़ा गंदा था,
तो मॉम कहती है तुम्हें तो क्लीननेस के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। तो देखा जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी और जो रिएक्शन था टोटली उससे नेगेटिव था। तो उसमें ये कंट्राडिक्टरी मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट आई, उसका जो आंसर था वो नेगेटिव में आया। तो इसमें क्या यूज हुई है, कौन सा वाला पोएटिक डिवाइस, आयरन। इसकी सेकंड एग्जांपल है ऑन द वे टू स्कूल द स्कूल बस गेट्स ए फ्लैट टायर एंड द बस ड्राइवर सेज। जब स्कूल जा रहे थे तो स्कूल बस का जो टायर था वो खराब हो गया, फ्लैट हो गया, और फिर बस का ड्राइवर क्या कहता है, एक्सीलेंट, दिस डे कुड नॉट स्टार्ट ऑफ एनी बेटर। उसका बस का ड्राइवर कहता है ऐसा दिन कभी भी मैंने नहीं देखा, ऐसा स्टार्टअप, ऐसे दिन का शुरू होना मैंने कभी भी नहीं देखा, कितना अच्छा है। तो एक्चुअली उसके दिल में दुख था कि मेरी बस सुबह सुबह खराब हो गई, मगर जो स्टेटमेंट आई वो उससे बिल्कुल अपोजिट थी, कंट्राडिक्टरी थी। तो यहाँ पे कौन सा वाला पोएटिक डिवाइस हुआ, आयरनी। चलिए अगला वाला देखते हैं कौन सा वाला है, नेक्स्ट वाले। आगे है पर्सोनिफिकेशन। इट मीन्स टू गिव ह्यूमन क्वालिटी टू एन ऑब्जेक्ट और ए नॉन लिविंग थिंग। जहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है या कोई ऑब्जेक्ट होता है हम उसको ह्यूमन फॉर्म्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स वो काम नहीं कर सकती, फिर भी हम उसका जो कंपैरिजन है वो लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। इसकी एग्जाम्पल है आई एम सिल्वर एंड एक्सट्रैक्ट, आई हैव नो प्री कंसेप्शंस, whatever I see I swallow immediately. Here the poet has personified a mirror because the mirror is describing itself. अब जो जहाँ पे पोइट ने किसको पर्सोनिफाइड किया है, मिरर को, शीशे को। शीशा क्या कह रहा है, मैं जो भी मुझे whenever I see I swallow immediately, मैं क्या करूँ उसको निगल जाऊँगा। क्या शीशा कभी किसी को निगल सकता है? तो जहाँ पे ये जो आइडिया था पर्सोनिफिकेशन में, नॉन लिविंग थिंग थी, जो मिरर था वो नॉन लिविंग थिंग थी, और उसको जो उसकी आइडिया था उसका कि मैं उसको निगल जाऊंगा, ये इंसान कर सकते हैं, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये जहाँ पे आ गया पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, द स्काई वीव्स वे गिविंग द स्काई द एबिलिटी टू क्राई विच इज़ ए ह्यूमन क्वालिटी। जिस लाइन में उसने आसमान को बोला है, आसमान क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक है, आसमान के बीच में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो रो सके। ठीक है, ये कौन सी किसकी क्वालिटी है, ये तो इंसानों की क्वालिटी है। तो जहाँ पे उसने बोला कि आसमान उड़ रहा है, तो ये भी क्या है, इसमें भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। होप है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। आगे आ गया पोएटिक डिवाइस राइम। राइम तो आपने छोटे होने से ही पढ़ा है, राइमिंग वर्ड्स। जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं फिर 6 से ही शुरू हो जाते हैं राइमिंग वर्ड्स आपके लेसन्स पोइम्स में, कि जहाँ से उसको शांतो जिसमें कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं, क्वेश्चन होता है लास्ट में। ठीक है जी, द यूजेज ऑफ वर्ड्स इन ए वे टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट, इट कैन बी इंटरनल राइम और एंड राइम। जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, द गेट्स आर मेट, द फीस्ट इज सेट, मेट सेट, इस तरह के वर्ड होते हैं कि जैसे, ठीक है जी, मे सेट, हियर द मैरिड इन, हियर द राइमिंग वर्ड्स आर मेट एंड सेट। द शिप वॉज चेयर्ड, द हार्बर क्लियर, चेयर्ड क्लियर। मेरली डिड वी ड्रॉप, बिलो द किर्क, बिलो द हिल, बिलो द लाइट हाउस टॉप। हियर द राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, चेयर्ड, क्लियर्ड एंड ड्रॉप, ड्रॉप टॉप। ठीक है, इस तरह के राइमिंग वर्ड्स मीन राइम यानी उसकी रिदम बनाने के लिए। राइम क्या होता है, रिदम। रिदम में पोइट अपनी पोइम को लिखता है तो उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे आप देखेंगे वैसे ये ज़्यादातर जो होते हैं वो लाइन के एंड में लिखे गए होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे सेट, मेट, ड्रॉप, टॉप, इस तरह से जो होते हैं जो लाइंस के एंड में लिखे गए होते हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, होप है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये तो बड़ा आसान सा है। आगे वाला पोएटिक डिवाइस है एंटीथीसिस। चूज अपोजिट वर्ड्स इन क्लोज प्लेसमेंट। इसमें क्या किया जाता है, अपोजिट वर्ड यूज किए जाते हैं, उल्टे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अपोजिट मीनिंग्स वाले।
एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन, जहाँ पे डस्क और डॉन जो है वो अपोजिट वर्ड्स हैं। मीनिंग ऑफ डस्क इज सनराइज एंड डॉन इज सनसेट। डस्क तब बोलते हैं हम लोग जब सूरज उगता है, सब सनराइज होता है तो हम डस्क बोलते हैं, जब सनसेट होता है शाम को तो हम डॉन बोलते हैं। सो द टू अपोजिट वर्ड्स आर इन क्लोज प्लेसमेंट। जो डस्क और डॉन है वो इकट्ठे इकट्ठे लिखे गए हैं, तो जो अपोजिट वर्ड्स आए हैं तो कौन सा वाला पोएटिक डिवाइस हो गया? एंटीथीसिस। इसकी सेकंड एग्जांपल है, द वॉइस ऑफ थंडर डिक्लेयर्स माय अराइवल, द रेनबो अनाउंसेस माय डिपार्चर। जहाँ पे अराइवल और डिपार्चर अपोजिट वर्ड्स हैं। मीनिंग ऑफ अराइवल इज टू कम, अराइवल का मीनिंग होता है आना, एंड डिपार्चर मीन्स टू गो, डिपार्चर होता है जाना। तो दोनों वर्ड्स क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। सो द टू वर्ड्स आर इन ए क्लोज प्लेसमेंट। तो ये टू ऑपोजिट वर्ड्स आगे साथ साथ में, तो ये कौन से वाले पोएटिक डिवाइस आए हैं जिसमें अपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं। ये भी सामने से ही पता चल जाता है, आपको बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी से लाइंस पढ़ेंगे अगर पोइम्स की, जो भी आपको एग्जाम्स में दी गई होंगी, तो अगर आप देखेंगे उसमें अपोजिट वर्ड्स हैं तो आप जल्दी से बता देंगे ये एंटीथीसिस पोएटिक डिवाइसेस है। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगला वाला पोएटिक डिवाइसेस आ गया एसेंडिटॉन, ए राइटिंग स्टाइल इन विच कंजक्शंस आर ओमिटेड बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। इस राइटिंग ये वाली ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें आपको कोई भी कंजक्शंस यूज नहीं मिलेंगी, मतलब कि कंजक्शंस बीच में से जो कनेक्टिव वर्ड्स है वो बीच में से निकाल दिए गए हैं। आई स्लीप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लेंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे जहाँ पे कोई भी कंजक्शंस नहीं यूज की गई हैं। देयर आर नो कंजक्शंस यूज्ड बिटवीन द फोर वर्ड्स। ये जो फोर वर्ड्स लिखे गए हैं इसमें कोई भी कंजक्शंस यूज नहीं की गई है। इनको जोड़ने के लिए कोई भी कंजक्टिव वर्ड यूज नहीं किए हैं, कनेक्शंस कोई भी यूज नहीं किए गए हैं। तो ये भी बड़ा सामने से ही आपको देखने से एकदम से पता चल जाता है कि ये वाला पोएटिक डिवाइसेस है। अगला पोएटिक डिवाइस आ गया हमारा रिफ्रेन। A verse, a line, a set or a group of lines that repeats at the regular intervals in different stanzas। इसमें क्या होता है, ये भी कोई काफ़ी मुश्किल नहीं है, ये भी आपको एकदम से पढ़ने से पता चल जाता है। अगर आप पोइम्स को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि पोइम्स में क्या हो जाता है। कई बार जो लाइन होती है लास्ट में वो बार बार रिपीट होती है, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं जैसे आप भगवान के भजन गाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर हम एक लाइन रिपीट करते हैं, जब वो स्टैंजा खत्म होता है तो फिर से वही लाइन रिपीट होती है, अगला स्टैंजा खत्म होता है तो फिर से वही लाइन रिपीट होती है। तो ये वाला पोएटिक डिवाइस कौन सा वाला होता है? रिफ्रेन। जैसे कि आपने क्लास 10th में की पोइम पढ़ी है एक, द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन। इस पोइम में, इन दिस पोइम दिस सेंटेंस, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। ये जो वर्ड है ये वहाँ पे बार बार जूस हुआ है हर लाइन के वर्ड ने, मीन्स ये लाइन जो है बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, ये जो लाइन है हर स्टैंजा के खत्म होने पे फिर से बार बार रिपीट हुई है। तो जो आ गया रिपीट ए रेगुलर इंटरवल्स। जब कोई भी लाइन एक रेगुलर इंटरवल के बाद हर स्टैंजा के बाद रिपीट होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं पोएटिक डिवाइस रिफ्रेन। इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेपिटेशन बिकॉज हियर द रेपिटेशन इज बीइंग डन एट रेगुलर इंटरवल्स। पहले आपने रेपिटेशन पढ़ा, उसमें वर्ड्स की रेपिटेशन थी, ठीक है। रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस में वर्ड्स की रेपिटेशन होती है, बट रिफ्रेन में क्या होता है, पूरी लाइन जो होती है वो हर स्टैंजा के बाद रिपीट होती है। आगे आ गया रेपिटेशन। इट इज रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स ऑफ लाइन टू ले एम्फेसाइज। ठीक है, जहाँ पे जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जहाँ पे वर्ड बार बार रिपीट होते हैं वहाँ क्या थी, रिफ्रेन में लाइन से रिपीट होती है हर स्टैंजा के बाद। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ए हॉर्स इज ए हॉर्स, ऑफ कोर्स, एंड नो वन कैन टॉक टू ए हॉर्स ऑफ कोर्स। That is of course unless the horse is the famous Mr. Ed। अब देखिए यहाँ पे हॉर्स ऑफ कोर्स जो है वो देखिए बार बार रिपीट हुआ है। तो जहाँ पे जो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, रेपिटेशन। देखते ही वर्ड्स का, वर्ड्स बार बार रिपीट हुए देखते ही पता चल जाएगा ये रिपीटेड वर्ड्स हैं तो रेपिटेशन हो गया। अगर रिपीट से लाइन हुई है तो रिफ्रेन हो गया। My consonants hath a thousand several tongues and every tongue brings in a several tale।
एंड एवरी टेल कंटेम्प्ट्स मी फॉर ए विलन। जहाँ पे एवरी देखिए कितनी बार यूज हुआ है, टेल यूज हुआ है और टंग यूज हुआ है, कितनी बार यूज हुआ है, ठीक है जी। जो वर्ड्स हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं, तो रेपिटेशन वाला पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। Pun, a play on word in which words with totally different meanings have similar or identical sound। इसमें क्या होता है कि इस पोएटिक डिवाइस में जोक बनाया गया, तो वर्ड्स को अलग अलग जगह पे यूज करके, मतलब एक ही वर्ड होता है उसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, तो उसको यूज करके ह्यूमर क्रिएट किया जाता है, एक तरह का जोक बना दिया जाता है उसको, ठीक है, मजाक बना दिया जाता है। ह्यूमर जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ह्यूमर क्रिएट किया जाता है वर्ड्स को, ठीक है जी। उसको हम पन को वैसे अपने हिंदी में श्लेष अलंकार भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। When two orthopedists starts a new surgery, it is a joint operation। आर्थोपैडिक क्यों होते हैं? जो हड्डियों का वो करते हैं ऑपरेशन वगैरह, मतलब कि हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं। उसने कहा जब दो आर्थोपैडिक एक नई सर्जरी करने लगे, इट इज ए जॉइंट ऑपरेशन, मतलब कि दो उसने डॉक्टरों को जॉइंट ऑपरेशन मीन्स, वैसे वो जॉइंट का ही ऑपरेशन करते हैं, जॉइंट मैंने जोड़ों का ऑपरेशन करते हैं। दूसरा मीन्स दो सर्जन थे तो उनको जॉइंट बोल दिया है, मीन्स यहाँ पे उनका मजाक उड़ाया गया है, ठीक है। इस तरह से मजाक उड़ाया गया है कि किसी को समझ भी ना आए, ह्यूमरस स्टेटमेंट क्रिएट की गई है यहाँ पे। दूसरा है पायलट हैव इजी एक्सेस टू कोल्ड स्टोरेज। हाँ जी, कोल्ड स्टोरेज, जैसे कि आपको पता है कि क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, जैसे कि आपको पता है क्लाउड स्टोरेज, जैसे कि फोन में हम लोग स्टोरेज बनाते हैं अपनी चीज़ों को सेव करने के लिए, तो पायलट्स को वैसे भी क्लाउड में आपको पता है, तो दोनों सिचुएशंस को वो कंपेयर किया है जहाँ पे उसने मजाक बनाया है। अगला वाला आ गया एलूजन, ए रेफरेंस और सजेशंस टू ए हिस्टोरिकल और वेल नोन पर्सन, प्लेस और ए थिंग। रेफरेंस या सजेशंस देना कोई हिस्टोरिकल और वेल नोन पर्सन को, प्लेस को या फिर थिंग्स को। एलूजन मीन्स कि वो वैसी चीज़ होती नहीं है, बट हम उसको अपने दिमाग में वैसा मान लेते हैं कि उसका रेफर कर लेते हैं किसी वेल नोन पर्सनैलिटी के साथ या प्लेस के साथ या थिंग के साथ, उसका कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हरप्लस जो वर्ड है, जो यूज़ किया जाता है हमेशा तकरीबन एम्फसाइज करने, स्ट्रेंथ को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। पेंडोरा बॉक्स, ए पॉसिबल सोर्स ऑफ ट्रबल। क्यूपिड, गॉड ऑफ लव, यूज टू डिस्क्राइब समवन रोमांटिक। क्यूपिड वर्ड हम यूज करते हैं जहाँ भी गॉड ऑफ लव को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, रोमांटिक कोई यूज करने चाहते हैं सीन को, तो हम लोग ये वर्ड यूज कर लेते हैं। गार्डन ऑफ ईडन, यूज टू डिस्कस पैराडाइज ब्यूटी एंड और डाउनफॉल। हम लोग पैराडाइज ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए गार्डन ऑफ ईडन वर्ड यूज करते हैं, मीन्स एलूजन, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अगला है इन्वर्जन। इन्वर्जन जो है, अगर आपने इन्वर्टेड वर्ड से बना है, इन्वर्टेड मैंने उल्टा, जैसे कि आपने अगर लाइट चैप्टर पढ़ा है साइंस में, तो वहाँ पे भी इन्वर्टेड इमेज आपने पढ़ी होगी, वहीं से ये वर्ड क्रिएट हुआ है। इट आल्सो नोन एज एंथोट्रॉपी, द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज रिवर्स्ड। इसमें जो नॉर्मल ऑर्डर होते हैं वर्ड्स के उल्टे होते हैं, रिवर्स मैंने उल्टे होते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव ए पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ एम्फसाइजिस, जनरली द फॉर्म इज चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। उल्टी लाइंस होती हैं, ठीक है, जैसे आपने एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़े होंगे, तो एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस उल्टा कर देते हैं। जहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज हॉर्समैन हार्ड बिहाइंड अस राइड। जो करेक्ट फॉर्म है उसकी इस तरह से होनी चाहिए, हिज हॉर्समैन राइडिंग बिहाइंड अस ऑल। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही। जो सही इसकी लाइन है इस तरह से होनी चाहिए, ही केम आउट ऑफ द सी। ये उल्टी लाइंस लिखी हैं, तो क्या हो गया, इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है। चलिए अब आपके लिए होमवर्क टाइम आ गया। मुझे होप है आपको अच्छी तरह से सारे पोएटिक डिवाइसेस समझ आ गए होंगे। ये पोएम है माई मदर एट 66, क्लास 10th में है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है और कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन भी किया है जहाँ पे।
इन वर्ड्स को अगर आप देखोगे तो आपने इनमें से बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि जो इनमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं। जहाँ पे अंडरलाइन किया मैंने फेस, एक्शन, लाइक दैट, ठीक है। जहाँ पे और नेक्स्ट में देख लेते हैं, हाँ, ट्रीज प्रिंटिंग, चिल्ड्रंस स्पीलिंग, पेल एज ए लेट विंटर्स मून, अगर आपको याद होगा पेल एज ए लेट विंटर्स मून, जहाँ पे वर्ड एज यूज हो, मैंने थोड़ा सा बता भी दिया आपको। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है, जहाँ पे हर वर्ड रिपीट हुआ है, स्माइल स्माइल स्माइल, जहाँ पे वर्ड्स रिपीट हो, जहाँ पे एज लगे, ठीक है, आपने बताना है। जहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जहाँ इस पोइम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं, जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, लाइंस को अंडरलाइन किया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक। अगर आपको और किसी लेसन्स में या शॉर्ट स्टोरीज पोइम्स में क्लास 10th की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, मैंने वहाँ लिंक्स डाल रखे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।